नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन कुमार है और आज इस वीडियो में हम रीट एग्जाम 2020 के लिए सामाजिक अध्ययन का तीसरा मॉडल पेपर है वो हल करेंगे। इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर वो हल कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने पहले वाले मॉडल पेपर की वीडियोस देख लिए हैं। यदि आप किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं तो उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। उस लिंक के थ्रू आप पहले वाले वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हम इस चैनल पे रीट एग्ज़ाम 2020 के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज ऑफिशियल सिलेबस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस इस चैनल पे पहले ही अपलोड कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल पे विजिट करके आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल पे सामाजिक अध्ययन के साथ साथ साइंस और साइकोलॉजी के भी मॉडल पेपर वह उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए साइकोलॉजी के भी मॉडल पेपर को नियमित रूप से देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना तीसरा मॉडल पेपर। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है कि उद्देश्य निर्धारण मूल्यांकन का निम्न में से कौन सा चरण है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। ना क्वेश्चन फर्स्ट है वो मूल्यांकन के संबंधित है। तो दोस्तों, मूल्यांकन के मैं आपको रीट में इसकी महत्ता बताऊं ना तो आप यकीन नहीं करोगे कि मूल्यांकन है वो रीट के अंदर कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, ये मूल्यांकन है ये अपने एसएसटी के अंदर भी है। अगर किसी स्टूडेंट के साइंस है तो साइंस के अंदर भी मूल्यांकन का टॉपिक है। साइकोलॉजी के अंदर भी मूल्यांकन का टॉपिक है। अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड जो लैंग्वेज दोनों सिलेक्ट करेंगे उनके अंदर भी मूल्यांकन का ये टॉपिक है। आप इंग्लिश या साइंस सिलेक्ट करते हैं तो मूल्यांकन का टॉपिक का जो थोड़ा लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। जो बाकी इसका जो आधारभूत ढांचा है ना दोस्तों, मूल्यांकन किसे कहते हैं, किस प्रकार से होता है, दोस्तों वो तो इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में वही है, सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेज का इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मूल्यांकन टॉपिक है दोस्तों, ये रीट की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों मूल्यांकन। तो मूल्यांकन आप जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा है मूल्यांकन का आप अध्ययन कीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके दोस्तों प्रत्येक वीडियो में मूल्यांकन का कुछ ना कुछ रिलेटेड तथ्य इसमें डालता रहूंगा ताकि मूल्यांकन का टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों अपना क्वेश्चन फर्स्ट के लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि उद्देश्य का निर्धारण करना, चयन करना। ये दोस्तों क्या होता है, मूल्यांकन का पहला चरण, या इसको हम पद भी बोल सकते हैं। दोस्तों, ये मूल्यांकन के कई पद होते हैं, जैसे मूल्यांकन का चयन करना या निर्धारण करना, उद्देश्य निर्धारण का विश्लेषण, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन। ठीक है दोस्तों, मैं आगे आपको कंप्लीट इसके बारे में बता दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले। आज दोस्तों हम इसकी बेसिक बात है मूल्यांकन के बारे में सिर्फ वही करेंगे। तो सबसे पहले से बात आती है कि मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन क्या है, एक मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया होती है। मूल्यांकन कई प्रकार का होता है, जैसे चरित्र का भी मूल्यांकन होता है, शैक्षिक मूल्यांकन भी होता है। मूल्यांकन की जो ये प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये तो दोस्तों इसके मतलब बेसिक बातें थी। अब दोस्तों जो मूल्यांकन का जो मेन है ना, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, या मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कैसी है। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है कि मूल्यांकन के द्वारा हमें पता चलता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। यानी कि आपने क्लास के अंदर कोई टॉपिक है वो पढ़ा दिया, आपने कंप्लीट सिलेबस करवा दिया। सिलेबस करवाने के बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ में आया है, ठीक है, कितना बच्चों ने कवर किया है। तो दोस्तों इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे। दोस्तों, हमारी जो रीट की एग्जाम है वो क्या है, मूल्यांकन है। किस चीज़ का मूल्यांकन है दोस्तों, ये मूल्यांकन क्या करना चाहते हैं, जो हमें सिलेबस दे रखा है वो हमने किस तरह से पढ़ा है, कितना सिलेबस हमने कवर किया है। तो दोस्तों यही तो हमारा मूल्यांकन है। ठीक है, तो दोस्तों इसी को हम मूल्यांकन कहते हैं कि हमने कोई वस्तु है, कोई पाठ्य पुस्तक है, उसके उद्देश्यों को किस हद तक प्राप्त किया है, ये किसके द्वारा हमें पता चलता है। तो दोस्तों मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। दोस्तों ये दोनों जो मैंने लाइनें हैं वो अंडरलाइन की है, तो दोस्तों दोनों को आप रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन आधा मूल्यांकन आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अभी आप मॉडल पेपर दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, आपका मूल्यांकन करने के लिए कि मेरे को क्या टॉपिक है वो कितना आता है, मैं कितना कवर कर सकता हूं। तो दोस्तों यही तो मूल्यांकन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मूल्यांकन है वो समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात आती है कि शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन की वो आवश्यकता क्यों है। छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, यानी जो पाठ्यक्रम है छात्रों को करवाया गया है, छात्रों ने किस हद तक उसको प्राप्त किया है, छात्रों को उसका कितना नॉलेज है वो हुआ है, इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, यानी कि हमने पूरा पाठ्यक्रम करवा दिया, उसके बाद भी हम मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद में सभी बच्चों के मार्क्स है वो बहुत ज़्यादा उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो शिक्षण कार्य है उसमें सुधार की जरूरत है। यानी मूल्यांकन से हमें दोस्तों क्या पता चलता है कि शिक्षण कार्य में भी सुधार की जरूरत है। अगर शिक्षण कार्य अच्छा हो
और अब फिर भी दोस्तों मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है? पाठ्यक्रम में सुधार की जरूरत है, तो यानी शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन की आवश्यकता है, उनके कारण होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मूल्यांकन से संबंधित आपका कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा। दोस्तों आगे आने वाले वीडियो में मूल्यांकन से संबंधित और भी काफी सारे क्वेश्चन लेंगे और इस टॉपिक को मैं आपको एकदम क्लियर करवा दूंगा। आपको दोस्तों हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जुड़ा रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो हमने मूल्यांकन के बारे में बेसिक बातें वो डिस्कस की। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, प्रच्छा पद्धति का प्रयोग प्रारंभ में किस विषय के अध्ययन हेतु किया गया था? ऑप्शन ए है सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन बी है भौतिक विज्ञान, ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है कि भाई ये सामाजिक का टेस्ट है तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सामाजिक से ही संबंधित होंगे। तो दोस्तों ये आपके टॉपिक है प्रच्छा पद्धति, तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो आ सकता है। तो प्रच्छा पद्धति का दोस्तों शुरुआत में जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था फिजिक्स को पढ़ाने के लिए, इस पद्धति का उपयोग है वो किया गया था। धीरे धीरे दोस्तों बाकी विषय को पढ़ाने में भी इसका उपयोग है वो किया जाने लगा। बात करें दोस्तों प्रच्छा पद्धति, पूछताछ पद्धति, प्रच्छा प्रतिमान ये है क्या? इसकी दोस्तों जो शुरुआत है वो की गई थी रिचर्ड सैकमैन के द्वारा 1962 में। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बात है वो निकल के आती है। प्रच्छा प्रतिमान के जनक पूछे जा सकते हैं, प्रतिपादक पूछे जा सकते हैं, तो उनका नाम है रिचर्ड सैकमैन। इनके द्वारा यह कब की गई थी? 1962 में की गई थी। दोस्तों रिचर्ड सैकमैन का मानना था कि बालक होता है ना वो स्वभाव से जिज्ञासु होता है, यानी बचपन से इसमें जिज्ञासु की भावना उत्पन्न होती है। वो अपनी जिज्ञासा के संतुष्टि के लिए दोस्तों क्या करता है, किसी भी विषय वस्तु हम दे देते हैं उसके वो पूछताछ करने लग जाता है। अगर हमने पेन दे दी तो पेन के बारे में जितने भी उससे संबंधित क्वेश्चन हो सकता है वो बालक है वो पूछताछ करेगा। यानी बालक की प्रकृति होती है जिज्ञासु, कोई भी चीज है पूछने की उसकी प्रवृत्ति होती है। इससे दोस्तों लाभ यह होता है कि जब बालक पूछताछ करता है तो सक्रिय रूप से अधिगम करता है। अधिगम यानी वो सक्रिय रूप से सीखता रहता है, उसका ध्यान है वो सीखने के ऊपर ही लगा रहता है। इससे छात्रों में नवीन ज्ञान के प्रति उत्सुकता है वो होती है। यानी अभी वो पेन है, पेन के बारे में पूरा जान लेगा पूछ पूछ के। उसके बाद में उसकी जो अगली जो इसने कोई भी विषय वस्तु देखी यानी मैच देखी तो मैच के बारे में पूछना शुरू कर देगा। यानी जो बालक की जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, इसी को दोस्तों रिचर्ड सैकमैन ने क्या कहा? प्रच्छा प्रतिमान या पूछताछ पद्धति वो कहा था। तो क्वेश्चन सेकंड के लिए अपना बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यानी इसका प्रारंभ में उपयोग किया गया था दोस्तों वो किया गया था भौतिक विज्ञान फिजिक्स के अध्ययन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति निम्न में से कौन सी है? भाषण पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति, ऑप्शन सी है प्रोजेक्ट पद्धति, निम्न में से कोई नहीं। दोस्तों शिक्षण विधियों से संबंधित मैंने अभी तक है कोई भी एसएसटी की शिक्षण विधियों से संबंधित कोई भी वीडियो अभी तक अपलोड नहीं किया है, लेकिन मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि इससे जो भी शिक्षण विधियां उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न उनके बारे में थोड़ी डिटेल आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं। तो एक बार आप एडजस्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसके लिए जो अपना सी आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी प्रोजेक्ट विधि है ना, प्रोजेक्ट पद्धति है ना, वो सामाजिक अध्ययन का व्यवहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम विधि यह मानी जाती है। दोस्तों इसको मतलब प्रोजेक्ट विधि का जो फादर कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो किलपेट्रिक को फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड कहा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों क्वेश्चन 3 के लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए। दोस्तों ये क्वेश्चन है, मैं कोई भी मॉडल पेपर लेता हूँ उससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इससे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि पाठ्य पुस्तक है वो होनी चाहिए शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, अभिभावक केंद्रित या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बेसिक नॉलेज इसका हो गया होगा कि इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा। पाठ्य पुस्तक हमेशा है वो बाल केंद्रित ही होनी चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण जब भी किया जाए तो बालक की सोच, उसका लेवल, उसकी अवस्था को देखकर ही पाठ्य पुस्तक वो बनानी चाहिए। तो यानी पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए बाल केंद्रित। इस प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन है वो एकदम इजी क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। इससे को थोड़ा क्वेश्चन को घुमाकर या थोड़ा लेवल इसका अप कर दिया जाएगा, लेकिन भावार्थ इसका यही निकलेगा। अगला नंबर 5 है, दृश्य श्रव्य सामग्री की आवश्यकता निम्न में से किस विधि के लिए आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है? ऑप्शन ए है समस्या समाधान विधि, ऑप्शन बी है व्याख्यान विधि, ऑप्शन सी है योजना विधि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किस विधि के लिए दोस्तों वो है सर्वे दृश्य सर्वे सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है? तो दोस्तों इसके लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। व्याख्यान विधि के लिए दोस्तों व्याख्यान विधि में होता क्या है, कोई शिक्षक होता है वो कोई टॉपिक पढ़ाना चाहता है, तो जैसे क्लास में आएगा उसके बारे में दोस्तों शिक्षक है वो बोलना शुरू कर देगा। यानी इसके बारे में जो भी बात करता है वो शिक्षक करता है, और मतलब केवल शिक्षक इसमें व्याख्या के द्वारा सिर्फ बताता है उस वस्तु के बारे में। यानी कि शिक्षक है ने आज से कोई टॉपिक पढ़ाना है, वो मान लीजिए साइकोलॉजी की शुरुआत है वो कैसी होती है। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी
इकोलॉजी किस काम आती है, इसका विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में दोस्तों टीचर क्या करता है, सिर्फ बोल के बताता है। वही दोस्तों होती है व्याख्यान विधि, और इसमें और सर्वे सामग्री की आवश्यकता है वो नहीं होती है। तो क्वेश्चन 5 के लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सामाजिक अध्ययन शिक्षण द्वारा हृदयगम को आसान बनाने हेतु प्रयोग किए जाते हैं। सर्वे साधन किए जाते हैं, दृश्य साधन किए जाते हैं, या सर्वे दृश्य दोनों साधन किए जाते हैं, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसके लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन के लिए दोस्तों ये मतलब सुनने वाले साधन भी, देखने वाले भी, सुनने वाले देखने वाले भी, यानी सर्वे दृश्य, सर्वे या दृश्य सभी प्रकार के साधन वो काम में लिए जाते हैं सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के लिए, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जिस सामग्री के द्वारा सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है। दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इससे रिलेटेड हमने पहले क्वेश्चन है वो अभी देख लिया था। तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो है दृश्य सर्वे सामग्री, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन सी है वो सी हो जाएगा। दोस्तों काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर देख कर पूछे तो दोस्तों दृश्य हो जाएगा, सिर्फ सुन के पूछे तो सर्वे हो जाएगा, देख सुन के दोनों का पूछे तो दृश्य सर्वे सामग्री हो जाएगा। तो यानी इसके लिए अपना ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नंबर 8 है वे परियोजनाएं जिन पर छात्र पूर्व में कार्य कर चुका होता है। ऑप्शन ए समस्यात्मक परियोजनाएं, ऑप्शन बी है अभ्यासात्मक परियोजनाएं, ऑप्शन सी है उत्पादक परियोजनाएं, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पहले जो छात्र जिन परियोजनाओं पे काम कर चुका होता है उनका अभ्यास हो जाता है, तो अभ्यास हो जाने पर दोस्तों परियोजनाएं कौन सी हो जाएगी, अभ्यासात्मक परियोजना हो जाएगी, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है परियोजना विधि किस सिद्धांत पे वो आधारित है। ऑप्शन ए है अनुभव संबंधी सिद्धांत, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत, ऑप्शन सी है वास्तव संबंधी सिद्धांत, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसके लिए जो अपना सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी पे आधारित है। परियोजना विधि है दोस्तों वो अनुभव संबंधी सिद्धांत पे भी आधारित है, इसमें स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांत भी लागू होता है और वास्तविकता संबंध सिद्धांत पे भी आधारित है, यानी इसके लिए अपना ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रचलित परीक्षा जिसका आयोजन सत्र के अंत में किया जाता है मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है। दोस्तों यानी जो हमारी वार्षिक एग्जाम जो कंडक्ट की जाती है उसमें मूल्यांकन का कौन सा गुण है वो नहीं होता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे निरंतरता, ऑप्शन बी है व्यापकता, ऑप्शन सी है साकारिता, ऑप्शन डी है यह इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसमें गुण नहीं होता है वो है निरंतरता का गुण नहीं होता है, यानी कि जो हमें एक वर्ष जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उसका एक अंत में जो एग्जाम है वो लिया जा रहा है, तो यानी इसमें निरंतरता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए अपना ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने आज आपको इस वीडियो में लिया है इसका आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना, और मैं इसका आंसर वो आगे आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो क्वेश्चन है मूल्यांकन द्वारा होता है। ऑप्शन ए है मापन होता है, या मूल्य निर्धारण होता है, या ग्रेडिंग होती है, या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके बताना है, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आप जल्दी से जल्दी सही और सटीक आंसर है वो हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो और आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए नीचे दिए हुए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।